काम किया। वर्तमान भारत के वह सामाजिक मुद्दे, वर्तमान भारत के वो तो आजाद करके गए, लेकिन वर्तमान भारत के क्या सामाजिक मुद्दे हैं उन पे भी हमको जरूरत सोचने की जरूरत है। वर्तमान भारत के सामाजिक मुद्दे जो भारत के 147 करोड़ लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, इन सामाजिक मुद्दों पर हम सबको मिलकर चर्चा करनी चाहिए, इनका अस्थायी समाधान करना होगा ताकि भारत का हर एक नागरिक सुकून के साथ जीवन जी सके। मैं इन बात जो सच्चाई है उसको पूरी सच्चाई के साथ बताना चाहूंगा। शुरुआत राहत इंदौरी साहब की इन पंक्तियों से करूंगा। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकाम थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकाम थोड़ी है। वर्तमान में मैं बात करूं, 3 मुद्दों की बात करूंगा इस अवसर पे। जो वर्तमान सामाजिक मुद्दे, ज्वलन मुद्दे हैं, इन पे हमें चर्चा करना जरूरी है, समाधान की ओर प्रयास करना जरूरी है, ताकि आजाद भारत का जो हमारे पुरखों ने कल्पना की थी कि आजाद भारत के हर नागरिक सुकून के साथ जीवन जी सके, हमारे पुरखों ने कल्पना की थी। उसमें 4 मुद्दों पे मैं संक्षिप्त में बात करना चाहूंगा। वर्तमान जो विद्यार्थी हैं, वर्तमान के युवा साथी हैं, जो जिन बुराइयों से परेशान हो रहे हैं, उसमें मैं बात करूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ऑनलाइन गेम, वीडियो स्ट्रीमिंग, मोबाइल की लत। मैं बताना चाहूंगा, एक मां के डेबिट कार्ड से 3000 रुपया ऑनलाइन उधार लिए और एक युवा ने खर्च कर दिया ऑनलाइन गेम में, और वो छात्र फंदे से झूल गया। एक महिला इंस्टाग्राम की रील बनाते हैं, एक महिला गंगा के घाट गई और उसकी बेटी को मोबाइल दिया और रील बनाने लगी, पैर फिसल गया और गंगा के अंदर वो बह गई। 16 सेकंड में गंगा के अंदर बह गई वो। ये जो मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं, उनको मैं बताऊं कि लाइफ में पूरी तरह पूर्ण विराम लग गया उसका। अब तक विश्व में बच्चों को प्रभावित करने वाले मुद्दे, पहले आज से 15 साल बोलूं, अधिक तो नहीं बोलूं, 15 साल पहले बच्चों के पास कुछ नहीं था, युवाओं के पास भी कुछ नहीं था, सिर्फ पढ़ाई और खेल का मैदान और घर के कार्य, कुछ नहीं था। आज टेक्नोलॉजी ने जरूर भारत को आगे बढ़ाया, लेकिन टेक्नोलॉजी के दुष्परिणाम इतने घातक सिद्ध हुए कि आज भारत का युवा जो आजाद पुरखों ने आशा कल्पना की थी उस अनुरूप आगे नहीं चल पा रहा है। तो दूसरे देशों ने विचार किया है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, चीन, इन देशों ने सोशल मीडिया प्रतिबंध का कानून बन चुका है या प्रक्रियाधीन है 15 से 18 साल की उम्र तक वालों के बच्चों के लिए। तो मेरी भी पूरी इच्छा है, हमारी भी भारतीयों की इच्छा है, भारत की संसद में वो बात चर्चा में उठी थी लेकिन उसका कानून नहीं बना है। मेरी पूरी इच्छा है सोशल मीडिया पे जो परेशान करने वाले ऐप्स है, खासकर बच्चों के लिए नहीं हो, ताकि उनको गुणात्मक शिक्षा मिले, मात्रात्मक शिक्षा नहीं, गुणात्मक शिक्षा मिले। अब मैं बात करूंगा मादक द्रव्य व्यसन, नशे की बात करूंगा। दूसरा जो मुद्दा, उस मुद्दे पे भारत की आजादी में प्रमुखता से भूमिका निभाने वाले गांधी जी ने कहा था, कितनी अच्छी बात बोली थी गांधी जी ने, और आज उसका पालन हो रहा है या नहीं, वो सोचने का विषय है। गांधी जी ने कहा था, मैं भारत का गरीब होना पसंद करूंगा, मैं भारत का गरीब होना पसंद करूंगा, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं भारत का गरीब होना पसंद करूंगा, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे हजारों लोग शराबी हो, हमारे हजारों लोग शराबी हो। अगर भारत में नशाबंदी लागू करने के लिए, अगर भारत में नशाबंदी लागू करने के लिए शिक्षा भी बंद करनी पड़े तो कोई परवाह नहीं, भारत में नशाबंदी को लागू करने के लिए शिक्षा भी बंद कर देनी पड़े कोई परवाह नहीं, यह गांधी जी ने बोला था। नशा करने वाला व्यक्ति यदि एक दिन में 100 रुपया खर्च करता है तो 20 साल के दौरान वह 19,85,000 रुपये खर्च करेगा। एक व्यक्ति 100 रुपया खर्च करता है, 20 साल बाद 19,85,000 रुपया खर्च करेगा। भारत में एक वर्ष में सभी तरह के नशों से मरने वाले लोगों की संख्या बताऊं, 22,10,000 है। 22,10,000 व्यक्ति नशे से मर जाते हैं। मैं और बताऊं, कोई तंबाकू खा रहा, कोई बीड़ी पी रहा, कोई सिगरेट, वो मैं ये नहीं कह रहा, मैं खुद हॉस्पिटल में गया,
किसी का गला काट दिया, किसी का ये काट दिया, सच्चाई है। ठीक है, अपना अच्छा खान पान नहीं रहा, शराब और नशा। मैं कह रहा हूं कि ठंडे देश है, यूरोपियन देश है, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, उन देशों में शराब जरूरी है विनिमय के लिए, अपना व्यवहार रिश्ता बनाने के लिए। लेकिन भारत की गर्म जलवायु में तो मेरे को नहीं लगता कि शराब की आवश्यकता है। मेरे को तो शराब की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है भारत की इस गर्म जलवायु में। तो इस बारे में भी हमको विचार करने की आवश्यकता है। गांधी जी ने फिर तगड़ी बात बोली थी नशे के बारे में। अगर मैं एक दिन के लिए तानाशाह बन जाऊं तो शराब की सारी दुकानें बंद करा दूंगा। तानाशाह बन जाऊं तो शराब की सारी दुकानें बंद करा दूंगा, यह गांधी जी ने बोला था। हम सबको मिलकर इसके उपायों के साथ ही समाधान की दिशा में कार्य करना होगा। भारत के 5 राज्य हैं, 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप, इनमें शराब पर प्रतिबंध हो चुका है। नशाबंदी पर पूर्ण विराम लग चुका है। और मेरी पूरी की इच्छा है कि आने वाले समय में विकास सब कुछ जरूरी है, लेकिन एक माँ रो रही है, किसी का पिता रो रहा है, किसी का भाई रो रहा है, तो नशे पर पूरी तरह से पाबंदी भारत में भी लगनी चाहिए। इन पंक्तियों द्वारा मैं नशे की बात खत्म करूंगा। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो तब है जब गिरतों को थाम ले साखी,